नमस्कार। उत्तराखंड से हाल में जो ये हेलीकॉप्टर घटनाओं की खबरें आ रही हैं वो काफी चिंताजनक है, खासकर ये चार धाम यात्रा के दौरान। जी हाँ, बिल्कुल। ये पैटर्न थोड़ा परेशान करने वाला लग रहा है ना? तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास उत्तराखंड हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं, सुरक्षा चुनौतियां लेख से कुछ जानकारी है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं के पीछे क्या है, क्या वजह हो सकती हैं और क्या हो रहा है। सही। एक विश्लेषण जरूरी है इसका। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि सिर्फ पिछले 6 हफ्तों में 5 अलग-अलग घटनाएं, 5। ये आंकड़ा काफी बड़ा है इतने कम समय में। और इनमें से 3 तो सीधे केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हैं। जैसे देखिए, 7 जून को बारासू से एक हेलीकॉप्टर उड़ा, तकनीकी खराबी आ गई। अच्छा। उसे हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट को तो खैर हल्की चोटें आईं, पर यात्री सुरक्षित बच गए। चलिए, ये गनीमत रही। केदारनाथ जा रही थी, रुद्रप्रयाग में क्रैश लैंड हुई, वहां भी खुशकिस्मती से कोई हताहत नहीं हुआ। हम्म। लेकिन 8 मई वाला हादसा काफी दुखद था, गंगोत्री के पास, जिसमें पायलट समेत 6 लोगों की जान चली गई। हाँ, वो खबर काफी दुखद थी। और सिर्फ यही नहीं, पिछले साल भी मई में केदारनाथ में एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, तकनीकी खराबी की वजह से। तो मतलब ये सब सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं। और देखिए, यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि जो विशेषज्ञ हैं और जो पायलट खुद इन मुश्किल रास्तों पर रोज उड़ान भरते हैं, वो लगातार कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि एक तो ये कि यहाँ उड़ने की जो स्थितियां हैं वो खुद में बहुत चुनौतीपूर्ण है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, संकरी घाटियां और मौसम। मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं रहता, कभी भी बदल जाता है। हाँ, पहाड़ों में मौसम का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और ऊपर से इन रूट्स पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी की भी कमी है। मतलब कोई सिस्टम नहीं है जो हवा में अलग-अलग हेलीकॉप्टरों को गाइड करे, सुरक्षित दूरी बनाए रखने में मदद करे। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। एटीसी के बिना तो जोखिम काफी बढ़ जाता होगा। जी हाँ। और साथ ही मौसम की बिल्कुल ताज़ा पल पल की जानकारी देने वाले रियल टाइम वेदर स्टेशन भी कम हैं। पायलटों को काफी हद तक अपने अनुभव और अंदाजे पर निर्भर रहना पड़ता है। हम्म। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी इशारे मिले हैं कि शायद कुछ हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स सुरक्षा की जो मानक हैं उनमें थोड़ी ढील बरत रहे हैं। मतलब नियमों का पालन शायद उतना सख्ती से नहीं हो रहा। ये तो वाकई गंभीर मुद्दे हैं। मतलब मौसम का ठीक से पता नहीं, हवा में गाइड करने वाला कोई नहीं, और ऊपर से नियमों में ढील की आशंका। ये तो काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन है। जाहिर है इन घटनाओं पर अधिकारियों का ध्यान तो गया ही होगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो डीजीसीए है यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जो भारत में हवाई सुरक्षा की मुख्य रेगुलेटरी बॉडी है, हाँ हाँ, डीजीसीए। उन्होंने हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया है, परिचालन की निगरानी बढ़ा दी है और एहतियात के तौर पर 4 धाम के लिए जो हेलीकॉप्टर उड़ानों की संख्या है उसे भी कुछ कम किया गया है। अच्छा, उड़ानें कम कर दी हैं। जी। और जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, एआईएबी, जिसका काम ही हादसों की वजहों की गहराई से जांच करना है, हाँ। वो गंगोत्री वाले दुखद हादसे की पूरी तहकीकात कर रहा है, ताकि पता चल सके कि आखिर चूक कहाँ हुई, क्या कारण थे। और शायद कोर्ट ने भी इस मामले में कुछ किया है, सुनने में आया था। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इन बढ़ती दुर्घटनाओं पर खुद ही संज्ञान लिया है। स्वतः संज्ञान। हाँ, स्वतः संज्ञान मतलब कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना किसी याचिका के खुद ही कार्रवाई शुरू की है और उन्होंने राज्य सरकार से एक ठोस सुरक्षा योजना मांगी है। पूछा है कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि न्यायपालिका भी सक्रिय हुई है। बिल्कुल। अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि चारधाम जैसा जो मुश्किल हिमालयी इलाका है, वहाँ हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सुरक्षा के उपाय और सख्त करने और उनकी निगरानी को बेहतर बनाने की अब बहुत ज्यादा और तत्काल जरूरत है। हाँ, ये बात तो साफ है। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, लोगों की जान का सवाल है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो उत्तराखंड में ये जो एक के बाद एक हेलीकॉप्टर घटनाएं हुई हैं, ये महज कुछ अलग थलग मामले नहीं लगते। ये एक गंभीर चेतावनी है। इन चुनौतीपूर्ण हालात और शायद परिचालन में कुछ कमियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, और अब जांच और समीक्षा का दौर चल रहा है, जो जरूरी भी है। सही। और देखिए, इससे एक अहम सवाल भी खड़ा होता है कि ये जो इतना मुश्किल पहाड़ी इलाका है और चारधाम यात्रा का अपना धार्मिक महत्व भी है, तो लोगों को वहां तक पहुंचाने की सुविधा और उनकी पूरी सुरक्षा, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक बड़ा सवाल है। संतुलन साधना जरूरी है। हाँ, या फिर ये सोचें कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या टेक्नोलॉजी कोई मदद कर सकती है,
जैसे मौसम का बेहतर पूर्वानुमान लगाने वाली प्रणाली या उड़ानों की और सख्त निगरानी। क्या ऐसी तकनीक को इन दूरदराज के दुर्गम इलाकों में असरदार तरीके से लागू किया जा सकता है? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत होगी। बिल्कुल।